हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और मेरे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में छठ पूजा की ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं जब वीडियो एडिट करने लगी तो मैंने देखा कि मेरी इंट्रो की जो क्लिप थी वो मिस हो चुकी मेरे से। तो मैं यहाँ छत पे ही बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लिया जाए। तो वही यहाँ पे मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वही छठ पूजा की ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। इस बार हम बिहार गए थे छठ पूजा करने के लिए। हर बार हम यहीं पे रहते थे, लेकिन हर बार हमारे यहाँ यहीं पे होता था, रामगढ़ में ही। लेकिन इस बार हम बिहार गए थे छठ पूजा करने के लिए। लेकिन वहाँ का मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में। कोई भी वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो किया ही नहीं है। बस मैंने छठ पूजा की है वीडियो है शूट की है, मैंने थोड़ी की है, मेरे हस्बैंड ने की है। तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, मुझे पता है कि आज बहुत लेट हो चुका है मेरा वीडियो आते आते, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट किया ही नहीं था, मैं भूल गई थी। तो वही आज मुझे ध्यान में आया तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो है ही, चलो एडिट कर देती हूँ। तो वही वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने इंट्रो देखा कि क्लिप मिस हो गई इंट्रो की। तो वही सोचा कि चलो यहीं पे इंट्रो की वीडियो बना लेती हूँ। वैसे मैंने 2 बार कह लिया है, 2 या 3 बार कह लिया है, सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने छठ पूजा को एंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया है। हेलो फ्रेंड, आप लोगों को सबसे पहले छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मम्मी और मामी जी बैठी हुई है, प्रसाद बना रही हैं दोनों मिल कर के। तो खन्ना में जो प्रसाद चढ़ता है वही बना रही है मम्मी और मामी बैठ कर के। कद्दू भात जैसे कल था तो मैंने कद्दू भात का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मैं कद्दू भात वाले दिन पहुँची ही थी। और कद्दू भात जैसे कि नहाए खाए कहते हैं उसे। नहाने के बाद जो व्रत करती हैं तो वही कद्दू भात पहले खाती है। तो उसी को ही प्रसाद के रूप में सभी घर में खाते हैं। तो हम लोग जैसे शाम के टाइम में पहुँचे थे तो हम लोगों ने भी खाया था, पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके जाने के बाद थोड़ा सा थकावट महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं डायरेक्ट खरना वाले दिन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो भी शाम के टाइम में। क्योंकि जैसे मामी जी व्रत की हुई थी और मम्मी भी, तो और कोई भी नहीं था, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। तो इसलिए मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि रिकॉर्ड कर पाऊँ। लेकिन जो भी मुझसे रिकॉर्ड हुआ मैंने वही सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किया, इसलिए मैं वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड स्पेशली नहीं की हूँ। बस यही छठ की ब्लॉग ही आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और मामी जैसे कि प्रसाद बना रही है। और प्रसाद बन जाने के बाद यहाँ पे मम्मी और मामी ने पूजा कर लिया है। और जो मम्मी और मामी है प्रसाद खाएंगी वो हाथ में लेकर के अभी खड़ी है। और जब तक मम्मी और मामी खड़ी है तब तक यहाँ पे जिसे अर्घ देना होता है वो घर में ही मतलब कि अर्घ देते हैं। तो एक साइड में दूध और एक बार पानी डालना होता है, उसी तरीके से अर्घ दिया जाता है और फिर आशीर्वाद लेकर के निकल जाते हैं। और इसके बाद जब अगर मम्मी और मामी जब खाती है प्रसाद को तो उस टाइम में थोड़ा सा भी शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर आवाज़ होता है तो उनका मतलब कि खंडन हो जाता है, वो फिर खा नहीं पाती है। अगर खाते समय अगर किसी ने भी आवाज़ कर दिया या फिर खाने में कुछ पत्थर चला जाए तो इससे मतलब कि उनका खाना मतलब कि जो भी प्रसाद लेकर के वो बैठे हुए रहती है वो छूट जाता है। और आज से ही ये व्रत स्टार्ट हो जाता है। जैसे कद्दू भात वाले दिन तो थोड़ा सा मतलब कि कद्दू भात खा लेते हैं, और खरना वाले दिन से ही सुबह से फास्ट रहती हैं और शाम के टाइम में थोड़ा बस यही प्रसाद खाती है। और उसके बाद छठ वाले दिन, पहली अर्घ वाले दिन तो पूरे दिन फास्ट रहना है, निर्जला व्रत। और उसके बाद दूसरे अर्घ वाले दिन में सुबह के टाइम में पूजा वगैरह करके तभी जा कर के पारण होता है। और यहाँ पे देखिए पहली अर्घ वाले दिन की वीडियो है ये, जहाँ पे मम्मी मौसी, मेरी मौसी सास है, मम्मी मौसी और मामी तीनों मिलकर के मतलब कि ठेकुआ बना रही है। मम्मी है जो छान रही है और मामी जो है वो ठेकुआ ठोक रही है, और मौसी जो है वो मतलब कि लोई होते हैं ना ठेकुआ के लिए
वो मौसी अभी बना रही है। तो तीनों मिलकर के बना रही है। जब ये प्रसाद बनाते हैं तो कुछ भी खाया नहीं जाता है, फास्ट रख के ये प्रसाद बनाया जाता है, खासकर जो सूप में चढ़ते हैं वो प्रसाद। तो वही तीनों अभी कुछ भी नहीं खाया। वैसे मौसी का फास्ट तो नहीं है, मतलब मम्मी और मामी का ही है, लेकिन मौसी भी प्रसाद बना रही है इसलिए उन्होंने कुछ खाया नहीं है। और यहाँ पे देखिए शाम के 3:30 बज चुके थे, तो मम्मी और मामी ने मिलकर के पूरा सूप तैयार कर लिया है। और बस इसे डाला बनाना है, बांधना है, और उसके बाद भैया हर साल माथा पे लेकर के जाते हैं नदी तक। तो यहाँ पे मम्मी और मामी ने पूरी तैयारी कर ली है, बस हम लोगों को रेडी होना है और जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग पूजा के लिए निकल चुके हैं। बस हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट की हूँ क्योंकि ये गांव का माहौल है ना, तो गांव में इतना लोग समझते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था कि रिकॉर्ड करना थोड़ा सा। और वैसे तो नाना नानी साथ में गए नहीं थे, अगर नाना नानी साथ में होते तो मैं और भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी मतलब कि रिकॉर्ड कर पा रही थी मैंने वही रिकॉर्ड किया है। वैसे भी कितना ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, फिर भी सभी लोग मेरा चेहरा ही देख रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मुझसे जो रिकॉर्ड हो पाया मैं वही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये जो आप नदी देख रहे हो ना, ये गंगा नदी है, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत कम था क्योंकि ये गंगा नदी का किनारा वाला हिस्सा था, इसलिए यहाँ पे पानी का उतना पता नहीं चल रहा था। और शाम के टाइम में तो उतना भीड़ भी नहीं था, सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रहा था। और यहाँ पे देखिए सूरज ढलने वाला है, तो मम्मी और मामी सभी पानी में जा चुके हैं। और यहाँ पे जैसे मम्मी पानी में खड़े रहेगी तो उनको थोड़ा सा हाथ में टिक्का देना होता है और फिर नाक पर से सिंदूर करना होता है। तो वही यहाँ पे मैं मौसी से ले रही हूँ टीका। और मम्मी को आंचल में टीका देने के बाद मैं थोड़ा सा केवल नाक के पास में ही मम्मी को टीका लगाऊंगी, पूरा मांग तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर पापा होते तो पूरा मतलब कि नाक से लेकर के मांग तक टीका लगाते, लेकिन पापा नहीं है तो इस वजह से केवल थोड़ा सा केवल नाक पे ही देना होता है। तो वही यहाँ पे मैं टीका लगा ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे सूप उठाने वाली थी, सूप उठाने के लिए मैं यहाँ पे आ रही थी, लेकिन मौसी ने मना कर दिया कि छोड़ दो, तुम मत उठाओ, गिर जाओगी। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही फिसलन थी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना कितना मिट्टी है और बहुत ज़्यादा मिट्टी था, इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिए सूरज ढल चुका है, तो वही अब सभी अर्घ देते हैं। जो भी परिवार के जितने भी लोग हैं सभी एक एक करके अर्घ देते हैं। जैसे मम्मी जितना बार भी सूप लेकर के घूमेंगी, और जितना सूप मतलब पूजा के लिए यूज होता है, हम चढ़ाते हैं पूजा में सूप, उतना सूप बार बार मतलब एक बार जितना सूप लेकर के घूमना होता है, एक बार में जैसे 3 बार घूमना होता है सूप लेकर के। उसके बाद फिर सूप को चेंज कर दिया जाता है, तो उसके बाद दूसरे कोई अर्घ देते हैं। देखिए पूजा खत्म होने के बाद यहाँ पे सभी सेल्फी ले रहे हैं और मम्मी और मामी फ़ोटो खिंचवा रही है। तो मम्मी और मामी का तो कपड़ा गीला हो चुका है, अभी चेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग घर चलेंगे। और यहाँ पे देखिए सुबह के 4 या 4:30 बजते होंगे, हम लोग पूजा के लिए जाने वाले हैं। भैया डाला लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मौसी के दरवाजे के पास में मैं, मौसी, मामी, मम्मी, सृष्टि, मेरी पलक और अम्मू हम सब खड़े हैं। और जैसे कि अब सूरज निकलेगा उसके बाद फिर अर्घ दिया जाएगा।
तो वही पूजा होनी है, तो वही अब हम लोग सभी जाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर ले रही थी। यहाँ पे देखो, मैं, मेरी अम्मू और मेरे हस्बैंड। उसके बाद यहाँ पे देखिए सुबह हो चुका है, थोड़ी थोड़ी सुबह हो चुकी है, मतलब कि उजाला हो चुका है, रात नहीं रही अब। तो यहाँ पे देखिए मम्मी, दीदी और पलक आ रही है। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन थमा दिया था। मैंने बोला कि आप ही रिकॉर्ड करो, क्योंकि सभी मेरा चेहरा ही देख रहे थे। और यहाँ पे जो इस टाइम में, मतलब सुबह के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि प्रसाद लेने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस टाइम में जितने लोग पूजा नहीं करते हैं उससे ज़्यादा पब्लिक लोग की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सुबह के टाइम में। तो सभी अच्छे से एकदम मस्त तैयार होकर के आते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। पूजा, नदी में पूजा ही करना होता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है देखने में। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूप रखा चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने शाम में पूजा की थी, बस उसी जगह में सूप रख दी गई है। और अब सूरज निकलने से पहले ही मम्मी और मामी जो है वो पानी में जाएंगी और थोड़ा देर सूरज भगवान की आराधना करते हुए जो भी मन्नत है उनकी वो पानी में डूब करके मांगेंगी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और मामी खड़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह जो नदी में सूप लेकर के मम्मी करती है और अर्घ देना होता है वो सब हो चुका है। वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि सामने ही ये सब कुछ दिखा दिया था मैंने। तो उसके बाद यहाँ पे पूजा होने के बाद धुआं रखा जाता है, जहाँ पे गोईठा जला करके थोड़ा सा धुआं देना होता है और सूप वगैरह वहीं पे रख करके थोड़ी देर पूजा की जाती है। और यहीं पे ही मतलब कि एक दूसरे को नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। तो वही यहाँ पे मैं थोड़ा सा टीका लेने के लिए आ गई हूँ। पहले मम्मी दीदी को लगा दे रही है, उसके बाद फिर मुझे लगाएंगे। और जो व्रत करती हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है जब नाक पर से सिंदूर देती हैं तब। तो वही यहाँ पे मम्मी लगा रही है, उसके बाद मैं थोड़ा सा आशीर्वाद ले लूँगी। और मामी भी लगाती है। और देखिए हम लोगों का पूजा समाप्त हो गया है। अब बस घर हम लोग चल रहे हैं, सभी आगे जा चुके हैं, बस मैं पीछे में हूँ। नहीं सॉरी, मैं सबसे आगे में थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ले रही थी। और पूजा हो गया समाप्त, बस घर जा कर के अब मम्मी लोग खाना खाएंगी, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। क्योंकि मेरी छठ पूजा की ब्लॉग आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।